अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारे सीपीयू के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं और उन पार्ट का क्या क्या रोल होता है। वैसे तो मैं ये डायग्राम जो है आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिफरेंट डिफरेंट व्यूज के अंदर, लेकिन आप इस डायग्राम को जितनी बार भी आप इसको समझोगे, इसमें आपको कुछ ना कुछ न्यू देखने को मिलेगा। एंड वही इंफॉर्मेशन इस ब्लॉक का, इस यूनिट का 20% पार्ट है जो आपका 80% मार्क्स दिलवाएगा आपको। अगर आप इस सिनेरियो को पूरे को समझ जाते हो ना, तो आपको ये आगे आने वाले फ्यूचर में असेंबली लैंग्वेज प्लस के इस वाले एग्जाम के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेगा। पूरे इस जो नॉन ह्यूमन आर्किटेक्चर है, इसके ऊपर आप अच्छी तरीके से कमांड गेन कर लो। पहले मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आंसर आते किस तरीके से हैं। वैसे मुझे इसके अंदर क्वेश्चन आंसर जो दिखाई पड़े हैं वो दिखाई पड़े हैं कि एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होती है आपकी, ये क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन कंप्यूटर, मतलब सीपीयू का जो है क्या रोल होता है कंप्यूटर के अंदर। वेयर आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू, सीपीयू के कंपोनेंट्स कहाँ पर होते हैं। व्हाट इफेक्ट डिड इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी हैड ऑन द सीपीयू, एक्सप्लेन योर आंसर। डिस्क्राइब द कंस्टिट्यूएंट्स एंड फंक्शन ऑफ सीपीयू, मतलब सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं उन सबके फंक्शन बताइए। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, ओके। इसको पढ़ो। डिफाइन द टर्म इंस्ट्रक्शन, आई थिंक इंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में है जो आप पहले पढ़ चुके होगे। इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करिएगा, इंस्ट्रक्शन क्या होता है। और कंट्रोल यूनिट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ कंट्रोल यूनिट फॉर एग्जीक्यूशन। तो आपने इसको देख के समझ लिया, तो एक बार मैं जरा आपको फिर से यहाँ पर सिनेरियो बता रहा हूँ। देखो, आपके इनपुट डिवाइसेस के अंदर काफी सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। मैंने पहले भी बताया, कीबोर्ड है, स्कैनर है, माउस है। एक बार में कंप्यूटर काफी सारे इंस्ट्रक्शन को जो है हैंडल कर रहा होता है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन डेफिनेटली लेकर आ रहे हैं। किसी ने एल प्रेस किया, किसी स्कैनर ने एक फाइल को स्कैन किया, माउस ने किसी फाइल पे क्लिक किया, वो फाइल ओपन होने के लिए बैठी हुई है। ये सारे इनपुट डिवाइसेस जो हैं आपके इनपुट लेकर आ रहे हैं। प्लस अंदर भी मैंने बताया था, इंटरनल आपके बहुत सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो लाइन में क्यू से लगे हुए होते हैं हमें एग्जीक्यूट होने के लिए। तो इंस्ट्रक्शन जो हैंडल किए जाते हैं वो कंट्रोल यूनिट हैंडल करती है। पहली बात तो ये जो इंस्ट्रक्शन आपके पास आ रहे होते हैं वो लाइन बाय लाइन से क्यू में तो लगे होते हैं, लेकिन उनमें से किसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी वो कौन हैंडल करता है, कंट्रोल यूनिट। मैं भी सब कुछ एक्सप्लेन करके ढंग से बताऊंगा, पहले आप इसको ढंग से बस समझते रहो। कंट्रोल यूनिट के पास क्या पार्ट होते हैं। कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट से कैसे कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स का यूजेस कैसे होता है। और मेमोरी यूनिट है हमारे पास। देन हमारे पास जो आउटपुट जनरेट होता है वो हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस को विजिबल हो जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं आउटपुट डिवाइस को विजिबल हो, आप हो सकता है कि मेमोरी यूनिट के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर या कहीं पर भी जो है स्टोर कर रहे हो। ये हमारे थे इस कंप्यूटर के पार्ट। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर मैं बात करूं, तो सीपीयू इज मेजरली डिवाइडेड इनटू कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर्स एंड मेमोरी यूनिट। ये आपके बेसिकली थ्री पार्ट्स आपके ये वाले हैं। ये थ्री पार्ट्स हैं आपके ये। ठीक है, चलिए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कंट्रोल यूनिट के बारे में बताने वाला हूँ।